दोस्तों को राम राम। मैं आज एक ठग की कहानी सुनाना जा रहा हूँ। तो एक पति पत्नी रहते थे साथ साथ। तो पत्नी ने बोला कि आज मेरे पीहर में जाया हो। जब पति बोला कोई काम वाम तो है नहीं, क्या करेंगे, देखो मिल भी आना मेरे मम्मी पापा से, और मेरे चाचा के पास में 500 रुपये दिए हैं, अगर वो देता है तो लेके आना। तो पति घोड़ी को तैयार करके और ससुराल चला जाता है। शाम को घर रुकता है, अच्छी बातचीत होती है, सब रामा सामा होकर के सुबह उठ करके सब खाना दाना खा करके बोलो अब हम चलेंगे। तो उसका चाचा भी वहीं बैठा था। बोलो साहब जाते हो तो बच्ची का 500 रुपये हैं। उस टाइम में सिक्के चलते थे चांदी वाले या गिल्ट के थे, कौन से सिक्के चलते थे ऐसे सुनने में आती है। तो लाओ साहब लिन जाएंगे हम तो वो सिक्कों की पोटली बांध करके उसको दे दिया। अब देने के बाद में वो वहाँ से चल देता है। तो चलते चलते रास्ते में ठगों का गांव आता है। वहाँ उसको रात हो जाती है, उसको पता नहीं कि ये ठग हैं। तो उसने एक घर के पास जाकर के बोले भाई आज का बासा दे दोगे। बोले तो ठग तो खुश हो गए घोड़ी को देख करके और पोटली को देख करके। बोले क्यों नहीं देंगे, देंगे भाई, आज का बासा लो, कल भी रुको। तो ठग गए, उनको भीतर लेने गए। भीतर ले जा कर के घोड़ी को अलग बांध दिए खूंटे के, और उसको चारपाई घाल दिया और अच्छी चाय पानी अच्छी खातर तवज्जो करने लग गई। तो उस टाइम में खाने होने की व्यवस्था होने लगी। तब बोले साहब घोड़ी को भी कुछ चारा उरा रख दो। तो घोड़ी के चारा के लिए चने की दाल ले आया। दाल ला करके उसको रखने लगा। बोले साहब ऐसे नहीं खाएगी ये गाय, इसकी नज़र लग जाएगी। तो बोले क्या करेगा। बोले इसको अलग ले जा कर के खिलाऊँगा। तो वो आदमी भी कुछ चालाक था। तो उस पोटली को ले जा कर के और उसमें दाल में मिला करके घोड़ी को चरा दी। घोड़ी को चरा दिया तो उसको खूंटे को बांध करके रात को खाना वाना खा करके सो गए। सुबह उठ करके फ्रेश व्रेश होके कि चाय पानी पी करके घोड़ी के पास में आदमी जाता है। और जा कर के जो उसके मेंगने थे, घोड़े के लीद थे, वो उनको जा कर के वो एक तुणका से फोड़ने लगा, लकीड़ा से फोड़ने लगा। तो फोड़ने लगा तब उसको देखा, उस फोड़ के उसमें सिक्के निकल रहे थे। वो तो शाम का खिलाड़ा था ना, तो घोड़ी के सिक्के निकले उसमें लीद में से। तब वो आदमी देख कर अरे यार इनकी घोड़ी तो मतलब पैसे देती है। इसलिए उसने बोले साहब ऐसा करो ये घोड़ी हमें दे दो। नहीं साहब ये घोड़ी देने की नहीं है, हमारे क्या कमाई है, हमारे तो घोड़ी पैसे देती है, इस घोड़ी की कमाई है। बोल नहीं साहब देखो देना पड़ेगा, रिश्तेदारी के नाते से दे दो। बोलो ऐसे नहीं दे तो वो घोड़ी उन्होंने बोले साहब ले लो। बोल कितने की लोगे। बोले साहब 1000 रुपये की। तो 500 तो वो थे निकाल लिए, और 1000 रुपये 1500 रुपये ले कर के वहाँ से चले गए। वो घोड़ी उनको दे दिए। घोड़ी दे करके निकल कर के घर चला गया। घर जा कर के वो अपनी पत्नी को बताया। बोले ऐसे ऐसे मैं घोड़ी को बेचा है लेकिन वो ठग यहाँ तक आएंगे, घोड़ी तो 500 रुपये देगी नहीं, और मैं उसको 500 रुपये का नाम लेके साहब ये डेली की 500 रुपये देती है तो ये देगी नहीं, वो यहाँ आएंगे। इसलिए तो बोले क्या करूँ। बोले ऐसा कर, मैं 2 खरगोश लाता हूँ और 2 खरगोश ला करके आपके पास में बांध दूँगा। तो एक को तो मैं ले जाऊँगा कुएं के ऊपर और एक घर के ऊपर रहेगा, तो इसको दिखाना मत। अब मैं कुएं के ऊपर चला जाऊँगा तो वो आएंगे ठग, यहाँ तो आते ही कहेंगे अग भाई कहाँ गया वो रिश्तेदार। तब तुम कहना कि वो तो कुएं के ऊपर गए हैं, कुएं के ऊपर गए। हाँ बोलो ठीक है। तो वो कुएं के ऊपर चले गए। कुएं के ऊपर चले गए तो वहाँ जा कर के खरगोश बंध रहा था। खरगोश को तब उन्होंने
ओहो आज तो रिश्तेदार कहाँ से आ गए, ऐसे बोला ठगों को। तब वो बोले साहब वो घोड़ी तो 500 रुपये नहीं दी। अजी 500 रुपये नहीं दी तो उसको कोई पानी वानी पिलाया नहीं होगा, दाल दूल अच्छी तरह से नहीं सरवाई होगी, चौड़े के अंदर दाल खिलाई होगी, ऐसे कह करके उनको पटा लिया। वो पटा लिया। उसके बाद में चलो बोलो सुस्से को पकड़ करके, अरे सुस्या बोले हाँ वो घर जा कर के तू बोल तेरी सेठानी को कि भाई मेरे मामा आए हैं, ये रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए खाना दाना बनाएगी। और वो खाना दाना के लिए पहले बोल गया था उनको, घरवाले को, चाय पानी के लिए। तो वहाँ से उस सुस्या को कह करके छोड़ देता है। वो सुस्या थोड़ी दूर तो सीधा चलता है और वहाँ से गायब हो जाता है। आगे गायब हो गया तो अब उन्होंने थोड़ी देर बाद में इंतज़ार करके और वहाँ से चलो साहब आपा खाना वाना खाएंगे घर पर जा कर के। तो पहले उनको सिखा गया था घरवाली को, अगर मैं वो आएंगे यहाँ से तो तुम खाने के लग जाना और खाना बना के तैयार रखना और मैं उस सुस्से को भेज दूँगा। तो बोले ठीक है। वो घर पर आया तो वो सुस्या बंध रहा था वहाँ। उस सुस्से को देख कर यार ये सुस्या तो बड़ा समझदार है, यहाँ करके देखो खाने के लिए बोल दिया, खाना तैयार हो गया। तो बोलो यार घोड़ी को तो रहने दे, सुस्से को लेकर चलो। तो सुस्से को लेकर के बोले साहब देखो जो घोड़ी तो दी ना दी लेकिन ये सुस्सा हमें दे दो। नहीं नहीं साहब वो घोड़ी को तो तुमने ले लिया, अब सुस्से को तुम ले लोगे तो फिर मेरे पास में बाल बच्चा भी नहीं है, तो मैं किसको काम उड़ाऊँगा और काम किसको बोलूँगा, इसलिए ये तो सुस्सा मेरे पास में रहने दो। लेकिन वो जिद पर अड़ गए तो बोले नहीं नहीं साहब मोल खाना पड़ेगा। था मोल खाने के लिए उन्होंने बोला साहब 1000 रुपये दे दो। तो उन्होंने 1000 रुपये दे करके वो सुस्सा वहाँ से ख़रीद लिया और वहाँ से चल के ले जा कर के और खेत पर चले गए। तो कुएं के ऊपर से ही उस सुस्या को वो ठग थे जो बोलो जा रे तुम्हारे सेठानी को जाके बोल दे वो खाना दाना बना ले। तो उस टाइम में वो सुस्से को भगाया तो थोड़ी देर रास्ते में चला, वो तो कहीं छुप गया। तो उधर छुपने के बाद में इधर वो पत्नी थे जो आइडिया लगा रहे कि सुस्या तो घर नहीं जाएगा, वो तो फिर आएंगे। तो बोले क्या करें, तो बोले ऐसा करना कि तुम ऐसे कहना कि भाई वो तो तुम जिस दिन थे आए थे उस दिन ही वो खरगोश को लेकर गए थे, उस दिन ही वो तो मर गया था। बोले हाँ। तो फिर क्या होगा, तो बोले मैं उनका सड़ेगा ओबरी के अंदर जाऊंगा, तो पल्ला लेके बैठ जाना, तो उनका मैं इलाज कर दूंगा फिर। तो उसने क्या बोला, वो ठग थे जो सुस्से को भेज दिया वहाँ घर पर गए तो बोले घर वाले को बोले भाई खाना दाना बनाया नहीं बनाया, ठग की घर वाले को। बोले हमें क्या सूचना मिल रही की, बोले सुस्से को भेजा था। बोले हमारे पास में कोई सुस्सा नहीं आया। बोले सुस्सा नहीं आया, बोले हाँ। तो बोले अब भेजो तो आज तो हमें भी लूट लिया उसने। तो उसने बोला कि भाई ये तो हम तो ठगते ही, ये हमें भी ठग लिया। तब जा कर के वो फिर वहाँ से चल दिए तो वही उस पति पत्नी के पास में पूछे। वहाँ पूछ करके तो परेशान देखते ही दिखाया कि वो आ गए। तो उसने एक ओबरी, मिट्टी की ओबरी होती थी, उस ओबरी के अंदर बढ़ गया और उसमें एक सड़ा तरबूज धर लिया। तो वो आए, बोले भाई वो कहाँ गया रिश्तेदार। बोले भाई वो तो तुम आए थे उसी दिन से, बोले वो तो मर गया था। अरे वो क्या करें, तो सड़ने लग गया। बोले कहाँ है, बोले इस ओबरी के अंदर है। तो ओबरी के अंदर वो मुंह देखने लगे तो वो अपना चक्कू रखा था, एक चक्कू से उसके नाक को दर्द काट ले। और वो नाक को रगड़ते बाहर ने निकल के देखता है, ओह मेरे तो वहाँ कुछ बोलता नहीं है, रोज़ दर्द होता है। तब वो नाक को भींचते बाहर भागता है। तब दूसरा आदमी बोलता है अरे क्या इतना ज़ोर से सड़ रहा है, वो जो ओबरी में मुंह देते ही मतलब तू बदबू वाला नाक को पकड़ रखा है। तब वहाँ से वो दूसरा आदमी उसी ओबरी के अंदर जाता है और उसी के अंदर देखता है तो वो तो दूसरे आदमी के नाक को भी काट लेता है। दूसरे आदमी के नाक को काटने के बाद फिर वो तो नाक को पकड़ के वो नाक को काट लिया। वो ऐसे बोलता नहीं है लेकिन नाक को पकड़ करके बाहर भागता है। तो तीसरा आदमी बोला
अरे बोलो इतना ज़ोर से सड़ रहा है क्या, बोलो सभी नाक भीज भीज करके भाग रहे हो। इसलिए वो भी तीसरा आदमी भी वहाँ ओबरी के अंदर जा कर के मुँह देने लगा। मुँह देते ही उसके भी नाक को जर्दे काट लिया। वो भी ऐसे कर तो चारों का ऐसे कैसे कर लिया कर कर के। अरे बोलो हम तो ठग थे लेकिन तू हमें ठग लिया, कहीं है तो तू बाहर आ जा। हमें तुम्हें नहीं तो घोड़ी का चाहिए पैसे, नहीं खरगोश के चाहिए, हमें तेरे से मतलब माफ़ी मांगते हैं, अगर दोबारा हम किसी से नहीं मांगेंगे। तो भाई ये ठगों की कहानी है, इसको सुनो और क्या अर्थ निकलता है ये बताओ। लालच में नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, लालच बुरी भलाई होती है। सबको राम राम।